अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से कुछ दिन पहले ज़मीनी कानून की बात करें, वो पास हुआ है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो नोमैड्स लोग हैं, जो पहले से यहाँ पर इस ज़मीनों पर रहते हैं, जिनके पास कोई रहन बसेरा नहीं है रहने के लिए, जो टेम्पररी अपने अपने कुल्ले बनाकर रहते हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। इसलिए हम आज जुड़ते हैं इसी सिलसिले में अली मोहम्मद जी से, दोदी गुज्जर के जो प्रेसिडेंट हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे सर कि जो जैसे ज़मीनी कानून पास हुआ है कुछ दिन पहले कि अब बाहर के लोग यहाँ पर आके ज़मीन खरीद सकते हैं, उनको कोई पीआरसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, उनको डोमिसाइल भी नहीं चाहिए, वो ज़मीन खरीद सकते हैं। इस सिलसिले में मैं यही जानना चाहूँगी, जो पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, जो टेम्पररी कुल्ले बनाकर यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने उनके लिए तो सोचा जो बाहर से आएंगे, पर जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए नहीं सोचा। मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने मुझे आकर यहाँ पर जी क्वेश्चन पूछा है जी, बात जी जी करने करने का इन्हें एक मौका दिया। हम ये चाहते हैं मैडम जी, जैसे कि सदियों से हमारे लोग यानी 100 200 300 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 100 200 300 साल की बात भी नहीं मैं करूँगा कि यानी सदियों पुराने जो लोग खाना बदोश गुज्जर बकरवाल लोग हैं, उनके लिए ना आज तक किसी को ज़मीन मिली है, ना घर है जी, तो कुल्लों में रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो बाहर के लोग आए, हम जी वेलकम करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कि पहले हमें लोगों को जी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। हमें अफसोस है कि हमारे जी प्रधानमंत्री का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका जी विश्वास, वो तो जी ये तो दिखा नहीं। को बाहर के लोग तो पहले भी यानी इधर बसते थे, लीज पर जगह देते थे, कोई 100 साल के लिए ले लेता था, कोई 50 साल के लिए लेते थे, वो भी ऐसा है। ये एक है ना उथल पुथल का एक माहौल बन चुका है। कोई बोलता है कि हम चीन से मदद मांगेंगे, कोई बोलता है हम यानी इंडिया का जी रंगा नहीं उठाएंगे। मैम जी, मैं ये चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं। हम यानी हम उन लोगों के साथ हैं जो इस देश का झंडा, एकता और भाईचारे की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो गुज्जर बकरवाल हैं, उनको कहीं आबाद किया जाए, जैसे खाना बदोश लोग हैं, इनको आबाद किया जाए। आपने देखा होगा मैम जी, अभी जो हमारे लोग जी पहाड़ों से मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, उनके छोटे छोटे बच्चे, सर्दी की मार पड़ेगी तो हमारे लोगों को जी, तो गर्मी की मार पड़ेगी तो हमारे लोगों को भी। जैसे मैं पहले भी बोला था कि हमारे पास ना फैन होता, ना एसी होता, ना पक्खा होता, कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे अभी जो लोग पहाड़ों से मूव करके नीचे आ रहे हैं मैम जी, उनके अंजीर सर्दी की मार होगी तो उन लोग अंजीर हमारे हमारे लोगों के लिए होगी। मैं जी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को ऐतिहासिक फैसला करना चाहिए कि हमारे लोगों को आबाद करने का कुछ सोचना चाहिए जी, कि बाहर के लोगों को आगे इधर बसाया जाएगा, यानी इंडस्ट्री आनी चाहिए, जी कारोबार होने चाहिए। इससे इससे मैं भी सहमत हूँ, मगर ये है कि लोगों के अंदर एक ना उथल पुथल का माहौल ना बनाया जाए, शांति और पीसफुल तरीके से हमें आबाद किया जाए, और जिनके पास जो लैंडलेस लोग हैं, जो लैंड होम लोग हैं, उनको आबाद किया जाए और शांति से, भाईचारे और एकता के साथ कोई ना जी तो ऐसी बात की जाए मैम जी। जो हमारी केंद्र सरकार है, जब दफ़ा 370 और 35 की बात करें, जब उसको एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद कहा गया था कि इसको ख़त्म करने के बाद रोज़गार बढ़ेगा। उसको ख़त्म किए हुए 14 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि रोज़गार बढ़ा है, जो अभी जो न्यू लैंड लॉ है उसको आने के बाद बढ़ेगा? मैडम जी, जब जैसे 370 और 35A को हटाया गया, तो हमारे लोगों के अंदर ये एक जज्बा हुआ, अंजीर पैदा हुआ। हम ये लोग जब सोचते थे कि हमारे अंजीर गुजर बकरवाल के साथ जितनी भी सरकारें आई, चाहे पीडीपी का नाम ले लूँ, एनसी का नाम ले लूँ, कांग्रेस का नाम ले लूँ, अंजीर कांग्रेस के अंजीर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो बोलते पर अंजीर सेकुलर आदमी हैं, उन्होंने वो भी हमारे सीएम यहाँ पर रह के गए। कठुआ से लेकर अंजीर पाडर तक हमारी अंजीर गुजर अंजीर बरादरी जो है, जैसे इंद्रपाल की सीट है, वहाँ वहाँ पर भी नान गुजर को अंजीर एमएलए बनाया जाता है। हालांकि 80% लोग अंजीर एसटी के हैं वहाँ पे। और कठुआ से लेकर पाडर तक मैम जी, हमारी जो अंजीर गुजर बरादरी थी, चाहे किसी बंदे को अंजीर नुमाइंदगी नहीं दी गई। और बात करें अंजीर पीडीपी की, तो पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। हम जब भी जाते थे पीडीपी वालों के पास, वो बोलते थे बीजेपी वाले नहीं मानते, बीजेपी वालों के पास जाते थे, पीडीपी वाले नहीं मानते। ऐसा इन्होंने एक माहौल बना के रखा कि लोगों को गुमराह किया, और हमारे तक वो ये डेवलपमेंट नहीं पहुंची, हमारी आवाज़ नहीं किसी ने सुनी। मैं ये अपील यानी कर, आज तक जो डेवलपमेंट नहीं हुई, वो सीधा सिर्फ पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं। इन्हीं की वजह से है मैम जी। किसी ने कहा है कि प्यार प्यार का रुतबा आला सारा आलम कहता, जो बीजेगा दुनिया उते वैसे ही बढ़ना पैंता। आज उनकी हालत ऐसी क्यों बनी है कि उन्होंने गरीब लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं।
गरीब लोगों को दबाया है, उनको सिर्फ इन्होंने वोट बैंक के लिए यूज़ किया है। आज उनकी हालत देखो, वो कोई चीन चीन से मांग रहा है मदद, कोई ठीक है, एक सवाल, अगर यहाँ पर भाजपा आई है, सत्ता में भाजपा आई है, उसने तो कहा था करप्शन खत्म होगी, क्या करप्शन खत्म हुई है? नौकरियां मिली हैं? मैम जी, मैं इनके बारे में भी क्या कह सकता हूँ। जो इंटरनेशनल गुज्जर हमारी महासभा है, मैं पहले भी ये बात बताता हूँ कि हमारी किसी बीजेपी से, किसी पीडीपी से, किसी कांग्रेस से या किसी एनसी वाले से कोई लेना देना नहीं। हमारा ये संगठन है, हमारा एक हिंदू गुज्जर है, मुसलमान गुज्जर है। हम जितने भी गुज्जर हिंदुस्तान में है, हमारी एक आवाज़ है। हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमें, जैसे हमारे देश के जी प्रधानमंत्री है, इनसे हमें एक उम्मीद थी कि ये हमारे लिए कुछ यानी सोचेंगे। गरीबों के जी जो समाज के अंदर दबे हुए जी कुचले लोग हैं, मगर ये आज तक हमारा कुछ नहीं बना। मैं अपील करना चाहता हूँ कि पहले हमें आबाद किया जाए, सेटल किया जाए, उसके बाद जैसे भी भाई आपने करना करें। जिस तरह से आपने कहा कि एनसी और जो पीडीपी है उसने यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होने दी, जो गुज्जर बकरवाल हैं लोग उनकी, तो अगर भाजपा आई है 14 महीनों, अगर हम देखें आर्टिकल 370 और 35A के बाद भी उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। अगर जॉब्स का मामला हो या लैंड्स का मामला हो, करप्शन खत्म करने की बात की गई थी कि करप्शन खत्म की जाएगी, कितनी करप्शन खत्म हुई है? मैडम जी करप्शन तो खत्म हो ही नहीं। अभी माहौल ऐसा बना कि लॉकडाउन आ गया जी, कोरोना महामारी आ गई, इसकी वजह से तो माहौल थोड़ा जी उथल पुथल रहा। अभी जो लॉ पास किया जा रहा है कि बाहर के लोग आगे बच सकेंगे, यहाँ पर ज़मीन खरीद सकेंगे। मैडम जी, हम तो पहले ही दबे कुचले हैं समाज में। हम तो पहले भी यानी जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ जी कंपेयर नहीं कर सकते। तो सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ये लॉ तो वहीं से आया है ना? ये वहाँ से आया है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले हमें जो नुमाइंद लोग हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं, पहले इनको आबाद किया जाए। जम्मू कश्मीर की एक तीसरी जो सतह की हमारी आबादी है, इसको आबादी को 60% जो लोग हमारे जी खाना बदोश हैं जी गुजर बकरवाल, इनको सबसे पहले आबाद किया जाए। और पहले इनको आबाद करने के बाद मैडम जी मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर जी इंडस्ट्रियाँ लगी जाए, यहाँ पर ये तो रोज़गार बढ़े। हम तो सहमत हैं इसके साथ भी। चलिए, आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज ईद उल मिलादुन नबी है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? और अगर आप अभी चुनाव होंगे, उनका मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार चुनावों का? ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर मैम जी मैं यहाँ सब देशवासियों को, खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को अंजीद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अंजीद खुदा से दुआ करता हूँ कि हमारे देश में अमन, खासकर जम्मू कश्मीर में अमन रहे और भाईचारे के साथ, एकता के साथ। जैसे हम पहले भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारा हिंदुस्तान बना इसी से है कि एक सेकुलर है। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा है कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश है। इसमें अंजीत भगत सिंह ने फांसी दी गई, हमारी इशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई। इसमें सब ने जी मिलजुल कर इस देश को आज़ाद करवाया। मैं ये दुआ करता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर अमन और भाईचारे के साथ रहें और आबाद रहें। चलिए, सवाल मुझे जवाब नहीं मिला। जैसे गुज्जर बकरवाल की अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई, जिस तरह से आपने कहा, तो इस बार जो चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है उनका क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? हमारा मुद्दा तो मैम जी ये होगा कि गुज्जर बकरवाल की ये होगी कि जो गुज्जर का सबसे मसला जो पहले है वो है आबादकारी का, सेटलमेंट का। गुज्जरों को आबाद होना चाहिए, सेटल करना चाहिए कहीं। और इनके बच्चे भी पढ़ लिख के, दुनिया आज चांद पे जो पहुंच गई, चांद की बात कर रही है। हमारे बच्चे आज भी मैम जी अनपढ़ता की मार खा रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ हमारे जो जी एलजी साहब है कि हमारे लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो गुज्जर जी बकरवाल के बच्चों को आने वाला जी फ्यूचर देख सके। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अली मोहम्मद जी, दोधी गुज्जर वेलफेयर के प्रेसिडेंट। जिस तरह से आपने सुना, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो लैंड लॉ, ज़मीनी कानून की बात करें जो पास किया गया है सरकार की तरफ से, उससे पहले जो नोमैड्स हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनकी सेटलमेंट, प्रॉपर सेटलमेंट की बात होनी चाहिए। बाद में किसी और को जम्मू कश्मीर में बसाने की बात होनी चाहिए। तो इसका जो बाकी जो पार्टियां हैं वो भी पुरजोर विरोध कर रही हैं। अगर हम आम जनता की बात करें, वो भी इस लॉ का पुरजोर विरोध कर रही हैं। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े